रिगार्डिंग पढ़ते हैं फिर इसी बात पे। Let's recall the whole the topics that we have gone through. Please have a look because संडे आता है बीच में, तो संडे अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाता है। तो एक बार कॉपी पलट के देख लो कि आपने लेटेस्ट में क्या पढ़ा था। सॉल्ट के उस टेबल को देख लो, यही सजेस्ट करूंगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में उस टेबल को देख लो और पहचानो, रिलेट करो अल्फा वगैरह सब कुछ। We want justice, ऐसे बोलते हो ना तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? कर दिया स्टार्ट मैंने, हो गया रिवीजन। टेबल देखो, कुछ और मत। वेयर इज योर टेबल? कोई बात नहीं, एक पेज छोड़ के रखना, बना लेना। संडे को टाइम मिला नहीं होगा। वेजिटेबल, वेजिटेबल, अच्छा। तो सबसे पहला काम हुआ करेगा आपको उस सॉल्ट को पहचानने का। ये सॉल्ट कौन से एसिड या बेस से बना है। न्यूमेरिकल ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, सॉरी। छोटे छोटे सवाल से शुरू करता हूं। आप पहले देखो मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा होता हूं, बाद में कहोगे कि यही तुम्हारा डाउट होगा बाद में। जरा देखो 0.1 मोलर, सुनोगे केवल, लिखोगे नहीं, सुनोगे केवल। HCl का पीएच 0.1 मोलर। एस तो थोड़ी थोड़ी सी बदलाव। HCl का पीएच 0.1 मोलर। NH4Cl का पीएच। इन तीनों का पीएच निकाल सकते हो आज। ये अगर तीनों का पीएच निकाल ले गए तो मतलब अब तक की मेरी सारी पढ़ाई तुम्हें समझ आई, वरना फ्लॉप। और अब तुम फ्लॉप करने के लिए नहीं निकालोगे। इन तीनों का पीएच निकाल सकते हो। यही है जो मैंने आज तक पढ़ाया कि इसे पहचानो, ये है कौन। पहला वाला एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड का है, दूसरा वाला वीक एसिड का है, तीसरा वाला सॉल्ट का है। देखो तीन एक जैसे दिखने वाले सवाल, तीन अलग अलग तरह से आंसर निकाले जाएंगे इनके। नहीं आया समझ? तो पहले का पीएच तो आराम से निकलेगा, दूसरे में के चाहिए या अल्फा चाहिए तब निकलेगा, तीसरे में भी के बी चाहिए, के बी जो भी होता है। इसमें वी कौन है? अमोनियम क्लोराइड में बेस है, तो के बी चाहिए तब निकलेगा पीएच। तो चलिए करते हैं एक एक का। बच्चे एब्सेंट क्यों होते हैं? रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी एक तरह से निगेटिव ही है, थोड़ा थोड़ा। कुछ लोगों को मौका मिल जाता है, फिर वो बेचारे घर बैठ जाते हैं। इस फैसिलिटी से बहुत लापरवाही आती है। देखो जब आपको ये ऑप्शन मिला तो आप क्या करोगे, जरा सा रीजन मिलेगा ना, जरा सा टूटा फूटा रीजन, तो भी क्लास छोड़ दोगे। और नहीं होगा रीजन तो बनाओगे रीजन। इससे पता है क्या होता है, एक रिदम टूट जाता है। फिर आपको मैं जनरली बताऊं, अगर आप कोई क्लास 1 घंटे की क्लास ऑफलाइन में पढ़ते हो, ऑफलाइन में यहां बैठ के 1 घंटे का लेक्चर, तो उसमें 1 घंटे लगेंगे, 1 घंटे का लेक्चर 1 घंटे लगेंगे। लेकिन वही 1 घंटे की रिकॉर्डिंग घर पे देखो तो वो 3 घंटे में हो जाए तो अचीवमेंट है। क्योंकि 15 मिनट देखोगे, याद आ जाएगी, फिर मोबाइल की तरफ रवाना हो जाओगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम, फिर लंच का टाइम, फिर वापस आके देखने बैठोगे, फिर 20 मिनट देखोगे, फिर कोई दोस्त वोस्त इधर उधर से कुछ बात कहीं शुरू हो जाएगी, फिर ये समझ रहे हो तुम। ऐसे डिस्टरबेंस बीच बीच में आते रहेंगे, और चूंकि तुम्हारा उस पर कंट्रोल है तो जब मर्जी तब देखोगे। ऐसे करते करते 1 हफ्ते में खत्म होता है एक लेक्चर। क्या इसमें जरा भी सच्चाई नहीं जो मैंने बात बोली? जरा भी नहीं है, बिल्कुल झूठ है। फिर तो मेरे साथ तो होता था भाई ऐसा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिदम बना रहे, आप भीड़ से थोड़ा आगे रहो, तो ऑफलाइन क्लास में ही लेक्चर को अटेंड करो। तो
तो जो टाइम घर में बचेगा आपका वो आराम से पढ़ पाओगे। किसी को अगर ऐसा लगता है, जैसे मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, 12th में आया, उसको ऐसा लगता है कि मैं स्कूल जाए बगैर घर में अच्छा पढ़ लूंगा, कुछ नहीं आता उसको। तो वो स्कूल भी नहीं जाता और घर में भी नहीं पढ़ता। वो सोचता है सुबह जाऊंगा 8 बजे, तो 8-9 बजे जाऊंगा, 2 बजे तक स्कूल में रहूंगा, इसी टाइम पीरियड में पढ़ लूंगा। तो इससे क्या होता है, वो स्कूल तो नहीं जाता, वो सुबह उठता ही है 9, साढ़े 9, 10 बजे। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट आराम से करेगा, फिर आराम थोड़ा इधर उधर घूमेगा, वो ऐसे 11 बज जाएंगे। फिर बैठेगा 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ेगा। वो पढ़ाई तो स्कूल जाकर भी हो सकती है ना। तो कुछ लोग एग्जाम से पहले यही प्रैक्टिस करते हैं, कोचिंग ना जाकर घर पे पढ़ाई करते हैं। जरा कभी ऑब्जर्व करना कि तुमने उस दिन घर पे कितना पढ़ लिया, क्या जितने आवर्स कोचिंग में थे उतने आवर्स ऐड कर लिए पढ़ाई में? ना, नेवर। घर में पढ़ने की लिमिट है। आप घर में 6 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे से अगर आप क्लास स्कूल बंक कर दोगे, कोचिंग बंक कर दोगे, तो बहुत ज्यादा 7 घंटे पढ़ लोगे, वरना उतना ही पढ़ोगे, क्योंकि एक लिमिट ही है। उस लिमिट के बाद घर में मन नहीं रहेगा, हॉस्टल में बाहर घूमने चले जाओगे। इसलिए इन शॉर्ट लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। और याद रखो कि आप क्लास को रेगुलर ऑफलाइन मोड में लोगे तो फायदा ये होगा कि आपको एक पुश रहेगा पीछे से, चल पढ़। अब बीच में मन करता है सर बस, सर टाइम हो गया, सर बस, फिर भी पढ़ते रहते हो ना। तो ये जो प्रेशर है ना, इस पुश की वजह से सिलेबस आगे चला जाता है। घर में ये प्रेशर नहीं होता, घर में मालिक आप हो, है ना। फिर क्या करो ऐश। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड पीएच ऑफ पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशंस। ओयो रे ओयो रे ओयो ओयो रे ओयो। पहला, पहला है बच्चों 0.01 मोलर NH4Cl गिवन है ब्रैकेटवा में Kb ऑफ अमोनिया इक्वल टू 10 की पावर 5। करके दिखाओ। अभी एक एक लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। पहला सवाल, इतना दूर तक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ही है। अच्छा, टेबल कभी कभी वहां तक बच्चे होते हैं, कभी यहाँ बैठ जाते हैं, तो ही बढ़ जाता होगा बच्चे। क्या क्या वर है ये। वो छोटू वाला कहाँ गया, इधर जो बैठता था एक बीच में, चश्मा लगाता था, नहीं लगा था। आने दो कल उसे। चांद और सूरज साथ साथ कैसे हो सकता है? पहचानो, ये है कौन? ये है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो जिसने अभी तक ये बात सुनी ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे अप्रोच करना है, इसका मतलब वो अपने पुराने चैप्टर में जैसे उसको स्कूल में पढ़ाया गया था। मैंने कहा कि इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर खास बात यह है कि हर बार पीएच निकालने का अप्रोच अलग अलग होगा। तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द कंपाउंड वेदर इट इज एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, ब्ला ब्ला। दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच निकालने के लिए फार्मूला पढ़ाया मास्टर ने कि ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है, तो 7 - ऑफ pKb प्लस log C। ये फार्मूला कॉपी पे देखने गया था, मिला ही नहीं मुझे। ना पुट वैल्यू एंड सॉल्व। तो हाफ ऑफ, सॉरी 7 माइनस हाफ, तो हाफ रहेगा। pKb कितना होगा, 5 लिखूं डायरेक्ट? बताओ, pKb निकालना सीख पाए इतने दिनों से? 5 माइनस प्लस लॉग 10 की पावर -2, कंसंट्रेशन है ना 0.01, that is 10 की पावर -2 is equal to 7/2, 3.5, 3.5, 3.5, pH 3.5। क्या ये नहीं आया किसी का? देखो 7 माइनस हाफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर 5 -2 कर दूं सीधा, है ना। फिर ये बचेगा 3, डेढ़ डेढ़ निकालोगे तो 6, 5.5 इज द pH। किसी को समझ में आया कालिया? सवाल कहता ऑल्सो फाइंड, इसी में कह दिया मैंने कह दिया ऑल्सो फाइंड
ऑल्सो फाइंड परसेंटेज हाइड्रोलिसिस, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस, परसेंटेज एच करके दिखाओ। ऑल्सो फाइंड परसेंटेज ऑफ एच। घर में तुम इन्हीं सवालों को बढ़िया से पढ़ लो, कर लो, हो जाएगा। भाई सवाल करने का मतलब है कि पहचान लो उसे कि अब ये थोड़ा बदलेगा अभी तो मैं कर लूंगा। ऑल्सो फाइंड परसेंटेज हाइड्रोलिसिस, क्या निकालना है, एच निकालना है, परसेंट में निकालना है। तो याद करो एच का फार्मूला अंडर रूट के डब्ल्यू अपान के एच अपान, रुको देखता हूँ, 100 से किया मल्टीप्लाई। हाँ, पावर 7 को बाहर नहीं निकाल पाओगे। प्रॉपर आंसर निकालना है। पावर 7 ही आएगी इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। क्यों, इसमें तो ठीक है। तुम दिखाओ कैसे करोगे, अल्फा एच कैसे निकालोगे। टेबल देख लो गरीबो, टेबल देख लो। टेबल अभी देख देख के, टेबल अभी देखना सीख जाओ, टेबल फिर बाद में याद कर लेना। पहला चैलेंज तो देखना सीख जाओ। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, उसका एच इज इक्वल टू एच सब का अंडर रूट के एच अपान सी। उस के एच की जगह रखोगे के डब्ल्यू अपान के बी, के डब्ल्यू अपान के बी सी, ये वेरी गुड। के एच, तो एच बराबर अंडर रूट के डब्ल्यू अपान के बी सी। लिख लिख के पढ़ोगे इस टेबल को तो याद रहेगी, वरना भूल जाएगी। इक्वल टू अंडर रूट 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू पावर एक साथ लाओ, इनको पहले छोटा बनाओ, साथ लाओ, फिर बाहर निकालना। हाँ, 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस 7, 7 में से माइनस 7 बचेगा, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लो, अंडर रूट 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कर लो ना बाबू ना, माइनस 8, है ना। तो अब ये आएगा 10, रूट 10 की वैल्यू जानते हो आप कितना होता है, 3 पॉइंट नहीं 3, सॉरी रूट 10। देखो अगर ये 8 होता तो, दिमाग खराब है, 3 पॉइंट समथिंग, 3.1, 10 की पावर माइनस 4, समझ गए। लेकिन ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज पे एच पूछा है। अक्सर लोग गलती करते हैं, 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस परसेंट इज इक्वल टू 0.000 से मेरी जिंदगी में 031%। am I right? I think no, not right. Yes, not right. 0.03, 0.031%, ऐसा ऑप्शन होगा, 0.03132 समथिंग लाइक दैट। किसी को ये सवाल समझ आया? चलिए, बड़ा अच्छा लगा जानकर। अगला सवाल है, अमोनियम साइनाइड का पीएच निकालना है। हट यहाँ से, भाग यहाँ से। 10 की पावर माइनस 3 मोलर NH4CN का पीएच निकालना है। CN, इसका पीएच निकालो, दिया है के ऑफ SCN, केबी ऑफ अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, करके दिखाओ। पीएच ऑफ फॉलिंग सॉल्यूशन चल रहा है ना, ये दूसरा सॉल्यूशन है। पॉइंट के भी बड़ा है क्या, के भी बड़ा है, यस बेसिक होगा। पहले ही फैसला हो गया, के भी बड़ा है तो बेसिक होगा। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन चले गए, हो सकता है तीनों ऑप्शन चले जाएं, और आंसर भी, आंसर सिर्फ के भी देख कर आ सकता है, पता है आपको।
आंसर कभी कभी सिर्फ के बी देख कर आ सकता है। आप बताओ इन के बी को देख कर क्या ख्याल आया? कुछ सोल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक? बेसिक के बी बड़ा है ना बच्चा? तो करो। मनवा लागे लागे रे सामरे। नेक्स्ट। ये काला काला क्यों आ गया? काला काला वाला। अच्छा मैं तो चेक कर रहा था तुम्हें आता है कि नहीं। तो ये तो आता है, खैर चलो। अब बोलो, आपका फार्मूला यहाँ पर क्या आएगा? पीएच बराबर 7 प्लस हाफ ऑफ, मैं खुद लिखूंगा, पी के ए माइनस पी के बी। पी के है क्या? तो 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए 6, डायरेक्ट लिखूंगा। पी के ए इज 6 माइनस पी के बी है 5। कैसा लगा ये क्वेश्चन? कितना आसान है। 7 प्लस हाफ इज इक्वल टू 7.5। याद रखो। एक बड़ी बात बताऊं, वीक एसिड वीक बेस के, सुनो बच्चों, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का पीएच 7 के आसपास आएगा। अब मैं बताऊं, इतनी बात जो याद रखेगा ना, आंसर बिना कैलकुलेशन के कर पाएगा। पहले इससे फैसला हुआ बेसिक है। हाँ, क्या फैसला हुआ? बेसिक है, की भी बड़ा है। अब ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन होगा 7.5, एक ऑप्शन होगा 11। डन, 7.5। तो मास्टर ने बोला था कि वीक एसिड वीक बेस का पीएच, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट का पीएच 7 के आसपास होता है। अब आसपास, आस होगा कि पास होगा, ये डिपेंड करता है नेचर पर। एसिडिक है तो आस होगा, बेसिक है तो पास होगा। डन। अगली हेडिंग लिखो। एक और सवाल कर लो परसेंटेज हाइड्रोलिसिस पे, क्योंकि अक्सर वो क्वेश्चन आता है फिर लोग भूलते रहते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन, फाइंड परसेंटेज हाइड्रोलिसिस या परसेंटेज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.01 मोलर CH3COONA गिवन है के ऑफ एस्टिक एसिड। थोड़ा मुश्किल करता हूँ सवाल को। CH3COOH इक्वल टू 1.8 10⁻⁻⁵। अब मजा आएगा। KC KV KC 0.8 into this 1/1.8 डिवाइड करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या होगा? फिर रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। दुख ही दुख है। पहले डिवाइड फिर रूट से बाहर। चैलेंज देख रहे हो? नेक्स्ट लेवल चैलेंज। से वांट आंसर। मेरी फ्रेंड कहाँ गई? तो बोलना आता है? बोल लेती है यस। सोल्यूशन देखो बच्चों, आपको गिवन है मोलरिटी। आप अप्रोच देखो, जैसे ही पता चला कि एच निकालना है, एच का फार्मूला ढूंढूंगा। किसके लिए? देखो बे अप्रोच, मैं तुम्हें कैसे बता रहा हूं। ये क्या है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, किसी का भी हो, कंसेप्ट तो यही है ना, KH/C। लेकिन दोनों वीक होता तो √KH ही होता बस। हाँ, अब KH का फार्मूला जानते हो? KW/वीक वाला, वीक वाला, फिजिकस वाला, KAC। आ गया? अवेलेबल करो 10⁻14
डिवाइड बाई, हाँ इस पे लिखा होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, वो लिखा होता है डराने के लिए। के की वैल्यू 1.8 टाइम्स 10⁻⁻5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻। सॉल्व करो इसको। 1.8 से डिवाइड करना कितना मुश्किल है। तो आसान करने के लिए आप क्या करें, अंडर रूट के ऊपर पावर ऊपर 10 ले लें, एक 10 या 100 ले सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो 10⁻14 है, डिवाइड बाई 10, नहीं पावर सारी ऊपर ले लिया मैंने, 10⁻7। अब यहाँ क्या है, 1/1 1.8 था ना, ये तो प्लस बन जा भाई, 1.8, तो पॉइंट हटा दिया मैंने, 18 बना दिया, यहाँ 10 ले लिया, है ना। अभी 10 में मजा आएगा नहीं, वैसे 100 में मजा आएगा, क्योंकि 100 जब ये वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी तब डिवाइड करना आसान होगा। ये सब बातें बोल के मैं आपको और परेशान कर रहा हूँ, रुक जाओ बच्चों। 1/1.8, ठीक, कोई डाउट नहीं। 18 की टेबल पढ़ो, 18 की टेबल कि 100 से, देखो 1 है ना, 1 1, आप ऐसे करोगे ना, 1 ऐसे, 1.8 ऐसे ऐसे डिवाइड करोगे ना, मुश्किल आएगी। इस पॉइंट को हटा कर इसको 10 बना लो, है ना, फिर पॉइंट बढ़ाओ, यहाँ 0 बढ़ा लो, 100 हो जाएगा। अब 18 की टेबल पढ़ो, 100 से ज़्यादा ना जाए, क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 0.18 18 18 6 जाओ 108, 108 100 के ज़्यादा नज़दीक है, 90 और 10, तो आप एक काम करो, पहले जाओ 5 टाइम्स, ठीक है, 90 आएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, उम्र बीत जाएगी, तो क्या लिखोगे 0.55 10⁻⁻7। नहीं समझ आया, अरे सुनो, इसको बनाओ स्टैंडर्ड, ये पावर होल, पावर ऑड से इवन बनाओगे ना, पावर ऑड से इवन बनाओगे ना, तो 5.5 कर लूंगा इंटू 1 - 8, ठीक बैठ, वैल्यू बाहर क्या लाऊंगा बताओ, पावर का तो क्लियर हो गया, अब बचता है 5.5, 5.5 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर 4 होता तो कितना आता, ज पॉइंट समथिंग, तो आएगा 2.3 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, ये है फ्रैक्शन, अपने को चाहिए परसेंटेज, तो अलग से लिखना इस तरह, ये बेचारे जाएंगे जाएंगे यहाँ इंटू 100 कर देंगे, अबे एच निकाल रहे थे ना, तो एच में क्यों इंटू 100 करो, अब ऐसे लिखो परसेंटेज एच बराबर। और सुनाओ, कैसा रहा आपका वीकेंड, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ ले गए, पीछे से तुमने कुछ बोला, फिर रिकॉर्ड होता है पता है। एंड करो। सॉल्ट आया तो बफर यूं आ जाएगा, सॉल्ट नहीं आया तो बफर यूं भी नहीं आएगा। उसके बाद मेरा रोल ही नहीं है, उसके बाद मेरा रोल ही नहीं है ना, इसके बाद मेरा रोल होता तो मैं मैथ का टीचर कहलाता, बट मैं भी ट्राई करता हूँ रोल प्ले करने का, इसके बाद भी ये है ना इतना ट्राई। आप चाहो 55 बना लो इसको, तो फिर इवन में और बन जाए, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए चलते आगे, हेडिंग लिखे बफर सॉल्यूशन, बफर खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर चला जाऊंगा केएसपी के पास, नहीं क्वेश्चन के पास। हेलो गाइस, हेडिंग लिखिए बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब यूं समझ लो आप, कि आपने खुद को ऐसे ट्रेन कर रखा, मान लो, चुप जा, मैं पहले बफर को समझाता हूँ, मान लो आपने खुद को ऐसे ट्रेन कर रखा है, ऐसे ट्रेन कर रखा है
कि अगर 10 दिन खाना ना मिले तो भी सरवाइव कर लो। दैट इज बफर पर्सन, बफर पर्सन। या आपने ऐसे ट्रेन कर रखा है कि 2 दिन पानी ना मिले तब भी सरवाइव कर लो, या आपने इतना पढ़ रखा है कि 10 दिन नहीं पढ़ोगे तब भी एग्जाम में टॉप करोगे। तो ये कोई काम किसी किसी डिफेंस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना, वो बफर कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। बफर नेचर, बफर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग है पहले से किसी डिफेंस के लिए प्रिपेयर रहना। मान लो किसी कंट्री को पता है कि सामने वाली कंट्री अटैक करने वाली है, तो पहले से क्या रहेगा, प्रिपेयर्ड रहेगा, प्रिपेयर्ड रहेगा, ताकि वो अटैक को डिफेंस कर पाए। मगर बहुत ज्यादा अटैक होगा, चारों तरफ से अटैक ही अटैक होगा, तो वो हार जाएगा। तो बफर बने रहने की एक लिमिट है। तो ज्यादा इधर तो नहीं जाते, पहले बफर सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन की पढ़ाई कर रहे हो, चैप्टर में पीएच का जलवा है ना, पीएच पीएच पीएच। तो क्या होगा सुनो, एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने अंदर के पीएच चेंज को रजिस्ट करे, डिफेंस करे। पीएच चेंज, पीएच चेंज कब होता है? एसिड मिलाने पर, बेस मिलाने पर, पानी मिलाने पर। तुम क्या जानो कि पानी मिलाने से पीएच भी चेंज होता है, जानते हो क्या? डाइल्यूशन आता है, कंसंट्रेशन घट जाती है। हाँ भाई, एसिड मिलाने पर, बेस मिलाने पर, या पानी मिलाने पर। तो ऐसा सॉल्यूशन, मोबाइल ऐसा सॉल्यूशन जो खुद के अंदर होने वाले पीएच चेंज को रजिस्ट करे व्हेन ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और डाइल्यूशन। और प्रिसाइज डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। सॉल्यूशन विच रजिस्ट इन चेंज इन इट्स पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट, छोटा अटैक, स्मॉल अमाउंट, ऐसा नहीं कि दुनिया का सारा एसिड लाके ऐड कर दो। इन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर, ऐसे पीएच को ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन, जिसमें पीएच चेंज ना हो। अब जरा सोचो पीएच चेंज कैसे नहीं होगा, दिमाग पे जोर दो। हमने क्या किया, एसिड ऐड किया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ऐड किया सॉल्यूशन में। मुझे लगा था वाह, मैं तो एसिड ऐड कर रहा हूँ, पीएच घट जाएगा, H+ बढ़ा रहा हूँ ना। लेकिन उसके अंदर, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट था, एजेंट था, जिसने उस HCl को खा लिया और खा के वीक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। बस HCl की सेवा समाप्त हो गई। सोचो, अगर HCl जाके पानी में ऐसे ही रहता एज इट इज, तो पीएच तो घटता ना। लेकिन उस पानी के अंदर एक एजेंट बैठा था, क्या था वो तो मैं बताऊंगा अभी। अब उसने क्या किया, HCl को मार गिराया, तो पीएच में कोई चेंज, यही होने वाला है बफर में। हम ऐड करेंगे यहाँ से खुशी खुशी HCl, उसके अंदर बैठा हुआ एक एजेंट उसको खत्म कर देगा, खा जाएगा। ऐसे ही बेस में भी होगा, बेस ऐड करूंगा, सोचूंगा पीएच बढ़ेगा, पीएच घटेगा। लेकिन उसके अंदर एक एजेंट था जिसने क्या किया, कॉम्पनसेट कर दिया, उसको सरेंडर कर दिया, उसको कन्वर्ट करके लेके चला गया वीक में। हाँ, तो बस ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, बफर। बफर 3 तरह के होते हैं, पहले डिफाइन करते हैं चलिए। सोल्यूशन विच, हाँ, तुझे कोई हक नहीं है सवाल पूछने का, डोंट डेयर। सोल्यूशन विच रजिस्ट्स इन चेंज इन इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ, एक वर्ड पे अंडरलाइन करें, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट पर अंडरलाइन। ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ करेगा, अभी जाके इस पढ़ाई को मैं लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ मोड़ दूंगा, स्मॉल अमाउंट याद दिलाऊंगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉमा स्ट्रॉन्ग बेस
or water is known as heading. कहाँ is known as is it. चलो, एग्जाम्पल का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे हम लोग, अभी बस टाइप्स लिखेंगे, टाइप्स के अंदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल आएंगे। और सुनाओ, वीक एसिड जानते हो? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम बस कॉन्जुगेट जान जाओ, तुमने बफर पढ़ लिया? आज उसको प्रूव करूंगा। टाइप्स में पहला टाइप है, पहला है नॉर्मल या सिंपल बफर। दूसरा है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। आज के बाद मैं इसको प्यार से बुलाऊंगा ABS। तीसरा है बेसिक बफर सॉल्यूशन। आज के बाद इसको मैं BBS बुलाऊंगा। वर्ल्ड में पहली हेडिंग लिखेंगे सिंपल बफर। सिंपल बफर को मिक्स्ड बफर भी कहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ मत लिखो, बस इतना ही, उसमें थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजन है। सिंपल बफर, नॉर्मल बफर। पहली हेडिंग लिखिए नॉर्मल बफर। नॉर्मल बफर या सिंपल बफर की 99% बातें आप जानते हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। पीएच निकालना तो जानते ही हैं, अभी अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन भी हमने उस पर किया था। डन, हेडिंग बना लिया, पहली हेडिंग लिख ली नॉर्मल बफर। उसके बाद वो होता क्या है इसको सिंपल या नॉर्मल बफर। ये क्या होता है? ये एक सिंगल कंपाउंड का बफर है। सिंगल एक कंपाउंड है जिसके अंदर बफर टेंडेंसी है। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एक सॉल्ट होगा, वो कौन सा? सुनो 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 सुनो, तुम खुद कभी पढ़ा, सॉल्ट ऑफ, खत्म, वीक एसिड वीक बेस, इसी को बफर कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, मसलन अमोनियम एसिटेट NH4CN, उसके सॉल्यूशन को हम सिंपल बफर कहते हैं, वो बफर है। अब पहले हम इसका नाम नहीं जानते थे, वरना हम पहले बुलाते। कहाँ गए भाई साहब? ये है, ये बैठे हैं, ये इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये जो लिखा है यहाँ पे, ये बफर है। तो इसका, इस बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालना तुम जानते हो? खत्म है ना? देखो कैसे खत्म हो रहा है सब कुछ। तो क्या लिखेंगे अगला पॉइंट? इट इज सॉल्यूशन ऑफ, चुप करके बैठो, दिस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सिंगल कंपाउंड, एक ही कंपाउंड का सॉल्यूशन है। अगला एग्जाम्पल की भरमार। जितने एग्जाम्पल हो सके लिख जाओ। एक्वस NH4CN, एक्वस CH3COONH4, एक्वस अमोनियम नाइट्राइट,
इक्वस अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम फास्फेट etc इनके सॉल्यूशंस। चलो जी बताओ कोई अमोनियम फास्फेट का पेरेंट एसिड बेस क्या है? H3PO4 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड H3PO4 लिंक करवा रहे हो। गुड। आइए हमने इसको बफर बुलाया है ना। चलिए पीएच कैलकुलेशन। इस बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑलरेडी डन। पीएच बराबर 7 प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस पी के बी से करोगे। ऑलरेडी डन फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कहाँ से आया? फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ यहाँ तो सब बैठे जिंदा है। रुक ऐसे एस MnO4 ऊपर माइनस नहीं है। MnO4 माइनस होगा ना। MnO4 में तो 8 हो जाएगा तब। हाँ -2 होगा। KMnO4 होगा -1 होगा। अल्फा MnO4 कंपाउंड कहाँ दिया है? कहीं देखा तुमने? MnO4 माइनस लिखा होता है ऊपर, एक माइनस होता है तो +7 में होगा वो। मतलब के MnO4 में के प्लस एक स्पेक्टेटर आयन है तो ये लिखूं चाहे गायब कर दूं। जब गायब कर दूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? MnO4 माइनस। तो ये और ये भाई भाई स्पेक्टेटर आयन को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तुमने क्या रेडॉक्स पढ़ा है? रेडॉक्स मैं पढ़ाता तो बताता होता क्या है। नेक्स्ट आइए बफर एक्शन देखते हैं कि हाउ डज इट एक्ट एज बफर। बफर एक्शन। बफर एक्शन क्यों हमने इसको बफर बुलाया? रुक जाओ। इसकी सारी करेक्टरिस्टिक देखने के लिए मुझे उस टेबल पे जाना पड़ेगा जो मेरे स्लाइड में नहीं है। आपके पास है? सॉल्ट खोलिए और जाइए लास्ट वाले में देखिए क्या वहां पर पीएच कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी डाइल्यूशन बढ़ाते रहो खूब मजा आएगा पर पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम हो गया, बफर एक्शन हो गया। एक दूसरा बफर एक्शन है अब एसिड ऐड करूंगा H+ या OH माइनस तब कैसे पीएच चेंज नहीं होगा वो देखता हूं। यहां पर खत्म स्लाइड उसका काम। हाँ देखो पहला सिंस pH is independent of concentration, that's why no effect on pH on dilution. दूसरा, अब दूसरे को समझाते हैं एक रिएक्शन लिख के। अमोनियम एसीटेट लिया मैंने, ये बफर है ना।
चलिए, अगर आप एक लाइन का आंसर दोगे तो फिर आगे का रास्ता साफ। इसके अंदर एसिड कौन है? इसके अंदर, इसका पैरेंट नहीं पूछ रहा हूं, इसके अंदर एसिड कौन है, बेस कौन है? कौन सा कंपोनेंट एसिडिक है, कौन सा कंपोनेंट बेसिक है? वाह वाह। सी डबल माइनस क्या है बच्चों? मजा आ गया। ऐसे मजा आया ना कि पहले कभी नहीं आया। हंस क्यों रहा बे? हाँ तो दूं तेरे में। अच्छा, सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस एसिड है, तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच क्या है? थोड़ा तो शर्म करोगे। कहाँ जाओगे भाई? आत्मा को शांति मिले किसकी? कॉन्जुगेट एसिड बेस की। अगर एसिटेट आयन भी एसिड है तो एसिटिक एसिड क्या है फिर? अगर सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस ही एसिड है तो सी एच थ्री सी डबल ओ एच क्या है? वाह 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 इरशाद इरशाद ये डिस्कवरी है। अब बताओ NH4OH क्या है? अभी तो मैं पूछ रहा हूं NH4OH क्या है? बेस। तो NH4 प्लस क्या होगा? एसिड होगा। नहीं, तुम NH4 प्लस को भी बेस कहोगे। भाई इसी दिन के लिए कॉन्जुगेट एसिड बेस पढ़ाया गया ताकि तुम्हारे जवाब बदलें, पर कोई बदलाव आया नहीं, जैसे थे वैसे बैठे हो। मुबारक हो। तो here acetate ion is base and ammonium ion is acid. Even acetate ion is strong base है। एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तुम क्या जानो ये बात क्या है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एक वीक एसिड है। खैर इसकी बात छोड़ो आप। ये एसिड है, ये बेस है, ये बात समझ रहे हो? दिस इज बेस, दिस इज एसिड। अब मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूं कुछ भी, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, चेक इट। HCl ऐड करूंगा तो ये HCl से कैसे डिफेंड करेगा? मैं NaOH ऐड करूंगा तो NaOH से कैसे डिफेंड करेगा? HCl में काम की चीज क्या है? हैं? H प्लस काम की चीज, Cl माइनस क्या है? स्पकटेटर आयन। NaOH में काम की चीज क्या है? OH माइनस। Na क्या है? फिजूल आयन। तो बताओ, अब इस एसिड को तुमने ऐड किया, उसमें से कौन सा कंपोनेंट इस H प्लस को खा जाएगा? बेस। तो सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस इस H प्लस को खा जाएगा और बनाएगा बनाएगा इरशाद करो, थोड़ा तो बोलो, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, एंड ये ठहरा वीक एसिड, ये ठहरा वीक एसिड। मतलब आप बहुत जोश में थे, हम स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे पीएच चेंज हो जाएगा, इसने कहा ठीक है आओ तुम। ये आया H प्लस को खा गया और बदल दिया वीक में। अब इसका अल्फा क्या होगा? बहुत कम, बहुत कम, इतना कम कि यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग जाएगा। देखो, सुनो, ये सोल्यूशन में, इस सोल्यूशन में तुमने ये ऐड किया है तो उस सोल्यूशन में ये भी है, ये भी है, तो ये एसिटिक एसिड है, ये इसका कॉमन आयन है। इसके होते हुए इसका डिसोसिएशन बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए इसका अल्फा ना के बराबर। तो अब जो H प्लस स्ट्रॉन्ग से आया था वो बहुत वीक हो गया, इसीलिए पीएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। पीएच हटवे यहां लिखूंगा बाद में। इधर बताओ अब क्या होगा? तुमने बेस ऐड किया, यस, अब जाके पीएच चेंज होगा। वहां बैठा था NH4 प्लस, आओ, फिर NH4 ने खाया OH को, बनाया NH4OH। ये क्या हो गया? वीक बेस, ले वीक बना दिया। तो इन दोनों केसेस से क्या हुआ? इन दोनों को देखकर ये लगता है कि नो सिग्निफिकेंस चेंज इन पीएच। समझ में आया तेरे को? दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे एसिडिक व्यवहार। अब तो बता दे,
सिंपल बफर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? थोड़ा टाइम लिया करो, आने को भी अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। सिंपल बफर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ के एंड के बी। मोर द के एसिडिक, मोर द के बी बेसिक, बराबर के बी न्यूट्रल। अगली हेडिंग लिखो एबीएस। अरे जियो फाइनेंशियल मुझे खरीदना था। थैंक यू गाइस। दूसरा एबीएस, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। सबसे पहली वार्निंग, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक वर्ड उनके नेचर को नहीं बताता। एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन बेसिक भी हो सकता है, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है। ये भाई अब ये बिल्कुल जिंदगी में बिल्कुल पहली बार सुने हो तुम, तो जल्दी रुकेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? 2 दिन बाद पूछूंगा बोलो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, तुम कहोगे <7। और मैं मेरी बात क्या बोल रहा हूँ? एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैन बी एसिडिक, कैन बी बेसिक, मे और मे नॉट बी एसिडिक। तो आगे पहले यही लिख दो ऊपर टॉप लाइन में, मे और मे नॉट बी एसिडिक। नहीं तुम कहोगे एसिडिक है। मगर फिर क्यों आया एसिडिक वर्ड? इसकी डेफिनेशन में छिपा हुआ है। इट इज मिक्सचर ऑफ, अंडरलाइन, मिक्सचर मतलब एक से ज्यादा कंपाउंड होने वाला है। सिंपल बफर में क्या था, सिर्फ एक कंपाउंड था, अब 2 कंपाउंड होंगे। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस को सॉल्ट भी लिखते हैं। ये बात समझ लो। उसके जैसा एक और यहाँ बैठता था, तुम्हें पता है? नहीं याद आ रहा है? देखो बच्चों, एग्जाम्पल। यार यहाँ दिक्कत पता है क्या है? ये जो एक एक वर्ड है ना, इसमें मतलब सच मानो ये टफ नहीं है। टफ कहाँ से है? बस गड़बड़ ये है कि तुम कभी वीक एसिड भूल जाओगे। वीक एसिड होना चाहिए, स्ट्रांग लिखूंगा झटके में बोलोगे एसिडिक बफर ना, वीक एसिड। और कभी कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं ये चेक करना भूल जाओगे। तो इस लाइन में तो कोई चीज ऐसी नहीं जो ना पढ़ाई गई हो, बस उसको तुमने अच्छे से रिवाइज किया होगा, उनकी पहचान कर लेते होगे, तो ये टॉपिक तुम्हारा हो गया। चलो तुम खुद से एग्जाम्पल बोलो। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलो, जो तुम कहोगे वो लिखूंगा। वेरी गुड, मजा आ गया। एसिटिक एसिड प्लस H3COO माइनस, लेकिन साथ में मैं स्पेक्टेटर आयन लिख सकता हूं ना, H3COO। ये क्या, इसे क्या बोलो? ये 2 चीज है, ये कॉन्जुगेट बेस भी है उसका, और ये सॉल्ट भी है उसका। चलिए पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप ही लोग बोलो, मैं कुछ एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिखूंगा बस लास्ट में। हाँ बोल भाई, क्या? HNO2 प्लस NaNO2, NO2 माइनस। कश्मीर से एक एग्जाम्पल बता वरना क्लास से बाहर जा। HC, अच्छा N बोल रही है क्या? HCN प्लस KCN या CN माइनस। चलो जी, आप एग्जाम्पल बताओ।
एक कोई वीक एसिड बताओ जो बोर्ड पे ना लिखा हो अभी। क्या बड़ा सवाल पूछा मैंने, प्राउड मोमेंट। तू बता बे, खुश क्यों हो रहा है, बता। कोई भी बता, हाँ कोई भी बता जो तुझे आता हो, जो खाता पीता हो रोज। हम्म? हाँ। वाह तू फंस गया, तू उधर चल। जल्दी जल्दी आ। बोर्ड पे जा, बोर्ड पे जा। H3PO4 लिख और उसका कौन है कुछ। H3PO4 तूने लिख बोला ना, लिख चल लिख अभी तो। लिख H3PO4 लिख तू। ये ओ को पोलियो क्यों कर दिया। यहाँ से होता है, यहाँ से होता है। हाँ हाँ। H3P, भाई 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 भाई, पेन 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 सेकंड, हाँ बस। H3PO4, जल्दी कर। और बता इसका कॉन्जुगेट बेस। काल है, सुबह मुझे कुछ जरूर है। देखा, इसीलिए बुलाया था मैंने वर्ड। कहाँ जा रहा है बे। नहीं रुक रुक, एक्साइटेड है ये। आजा आजा। इसका कॉन्जुगेट H3PO4 का कॉन्जुगेट बेस लिख बोर्ड पर, वरना बोर्ड पे ही पनिशमेंट दूंगा मैं लास्ट से। ना ना बाबू, ना 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 ना। रुक 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 रुक। तब बिगाड़ गया था, रुक। रुक बे। हाँ अब लिख। अब क्यों कुछ कर रहा है। वो क्या है, PKF है। ये मेरा मुद्दा ही नहीं था। मैं तुमसे पी साफ साफ लिखवाऊं। जाओ तुम आराम करो। फिर से छुट्टी की तुम्हें जरूरत है। एक हफ्ते के घर जाओ। आप बताइए, खड़े हो जाइए। इज इट करेक्ट, देन व्हाट इज करेक्ट। H2PO4 अख माइनस। क्या तुमको मैंने उस दिन नहीं कहा था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस ढूंढ लो, पहचान लो, बफर आ जाएगा। क्योंकि मुझे पता था ना कि तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड बेस ही उस दिन तक भूल जाएगा। तो यूं ही नहीं टॉपिक बनाए गए हैं। मजा आ गया। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ कालिया। KH2PO4 लिख सकता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल आप बताइए, खड़े जाइए। एक एग्जाम्पल बता कोई। दुनिया कोई वीक केस है, जल्दी बोलो, मैं पास नहीं है। आइए बैठिए, इंतजार है। H2CO3। चलो अब आप इसका कॉन्जुगेट बता दो बस। H, वेरी गुड, HCO3 निगेटिव, या तो लिख सकते हो आप KHCO3, या लिख सकते हो आप NaHCO3। तशरीफ रखिए। लास्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, आप लोग समझ, आप लोग समझना। हाउ, हाउ BOH होल थ्राइस एंड NaBOH होल 4। बताओ ये कैसे एसिडिक बफर बनाएगा। अच्छा बोलो ना, ये लेविस एसिड है, वीक एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। एक OH ज्यादा है, Na+ से मतलब नहीं है। कब सीखोगे Na+ से मतलब नहीं है। तो ये हो गए दोनों क्या, एसिडिक बफर। किसी को नहीं आया। बोरैक्स का नाम सुना है, बोरैक्स। ये लाइन जो लिख रहा हूँ, इसको स्टार लगा दो, ये तुम नहीं जानते, अभी मैं सिखा भी नहीं सकता। इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बोरान फैमिली में। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स, aqueous solution of borax is एसिडिक बफर। एसिडिक बफर स्टार लगा दिया, मतलब मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे लिखा दिया, मास्टर ने लिख लिया। आगे बताऊंगा जब इसका टाइम आएगा।
इतने एसिडिक बफर के एग्जाम्पल थे। अब आइए कैसे पीएच निकालोगे इसका। डन। पीएच कैलकुलेशन, पीएच कैलकुलेशन के लिए आपको फार्मूला दिया जा रहा है, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड। एसिडिक बफर में यहाँ एसिड होता है, ठीक है। जहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। लॉग पीछा नहीं छोड़ेगा, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब लॉग। कुछ फार्मूले को बॉक्स में लिखा करो। डन। अब आइए बफर एक्शन पे चलते हैं, क्यों ये बफर है। बट बताओ कौन एसिड कौन बेस। इस पे ऐड करने जा रहा हूं मैं, एक बार HCl ऐड करूंगा, एक बार। इसके लिए कुछ एरोस नहीं है तो क्या है क्या। वाह क्या सीन है, क्या है। अच्छा गलत है। इंटेलिजेंट, यस। कुछ पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने आगे चला चुका है। छोड़ो बे। HCl ऐड करो, बताओ क्या होगा। NaOH ऐड करो, बताओ क्या होगा। इनको मार गिराओ रिएक्शन करा करा के। एक बार एसिड ऐड किया तो बेस से करा दो, एक बार थोड़ी देर चलाता हूँ फिर बंद कर दूंगा, ठीक है। बच जाएगी। 10 मिनट बाद बंद कर दूंगा। HCl ने किससे रिएक्शन किया, CH3COO- से, तो क्या बना लिया CH3COH। अब CH3COH क्या है, वीक एसिड है। सेवा समाप्त। इन्हें भी मुझको इतना ये किससे रिएक्शन करेगा, Na के साथ। तुम्हें इतनी इतनी हिम्मत आती कहाँ से है बे Na के साथ। बहुत मसला है भाई, बहुत ज्यादा मसला है। ये किससे रिएक्शन करेगा इसमें, ये कुछ नहीं। अबे इसका OH उसमें से किससे रिएक्शन करेगा।
तू खड़ा हो जा बीच वाले। हाँ, क्या जल्दी खड़ा हो, क्या बोल रहा है बोल। ये ओएच किससे रिएक्शन करेगा इन दोनों में से, एंड वाई। हाँ, तुम कहो एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर, कहो एसिड से, एसिड बेस रिएक्शन होगी और ओ एच माइनस उसके H प्लस को एब्जॉर्ब करेगा और पानी जैसी न्यूट्रल चीज बना देगा। ले सरेंडर हो गया। समझ में आया, नहीं समझ आया। ओ एच माइनस बहुत एक्साइटेड था ना, पानी बन के रह गया, बस और क्या चाहिए। नो सिग्निफिकेंस चेंज इन पीएच। तीसरी हेडिंग लिखो बेसिक बफर सॉल्यूशन, बीबीएस। सारी चीज खुद से करो। अगली हेडिंग लिखो बेसिक बफर सॉल्यूशन। एस थ्री सी डबल ओ माइनस जो बचा है वो तो पहले से है ना सोल्यूशन में, क्या बिगाड़ लेगा तुम्हें, ये तो पहले से है ना यहाँ पर, पानी में घुल जाएगा, सॉल्ट है। वो थोड़ी H प्लस है, वो थोड़ी OH माइनस है। हुँ? क्या छापो, हाँ, बिल्कुल छापो। चलो बच्चों अगला लिखो बेसिक बफर सॉल्यूशन, बीबीएस कैन बी, कैन एसिडिक और बेसिक। अब डेफिनेशन बताओ, मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं लेकिन तुमसे सुन के तुम बोलो क्या कहोगे। इट इज, इट इज मिक्सचर ऑफ weak base and its conjugate acid, यानी उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्ट। एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मैं तो एक भी एग्जाम्पल लिखने वाला नहीं हूं। आप बताइए पहला एग्जाम्पल, अमोनिया के साथ क्या लूं, अमोनियम आयन। इसी को और क्या लिख सकता हूं, देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या लूं, अमोनियम क्लोराइड। दोनों सेम है, होता है होता है तो होता है। दूसरा CH3NH2 प्लस CH3NH3 प्लस। पाइरिडीन प्लस पाइरिडिनियम आयन। पीएच नहीं निकालोगे, इसका क्या निकालोगे, पीओएच। फार्मूला पीओएच का लिख दो, आसान लगेगा। बेसिक बफर है तो केबी डिफाइंड होगा, पीकेबी करके आएगा, पीएच कैलकुलेशन। पीएच नहीं, पीओएच कैलकुलेशन, हट हट हट। पीओएच कैलकुलेशन, अब तक मैंने पीओएच का कहीं पर भी फार्मूला नहीं बताया, सिर्फ कहां बताया, बेसिक बफर में, चूंकि नाम में उसके था बेसिक बफर। तो पीओएच इज इक्वल टू, क्या कर रहा हूं, पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट तो सॉल्ट रहा लेकिन यहां नीचे बेस आ गया,
ये हो गया आपका। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को एक एक काम करो, हेलो गाइस, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। 1 और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन नंबर 1 और 2 नोन एज हिंडर्स हिंडरसन इक्वेशन। हिंडरसन इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन अपने आप में सवाल हैं। हिंडरसन इक्वेशन, चलिए बफर एक्शन के बारे में बात करते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, या अमोनिया प्लस NH4Cl, NH4 प्लस। बफर एक्शन जरा दिखाओ तो मैं देखूंगा, सुनो मेरी बात। एग्जाम्पल लो, अमोनिया प्लस अमोनियम आयन, वो लिखा है पहला एग्जाम्पल, और उसका बफर एक्शन दिखाइए ध्यान से। सर ये तेज निकल गया, सर ये भी पढ़ता है, उधर वो थोड़ा पढ़ता है। क्या बफर एक्शन? हाँ तो अमोनियम स्ट्रांग तो है ना, बहुत नहीं पर है स्ट्रांग इसके कंपेयर में। इसका के, इसका के भी, इसका के, देखो बेस का के भी कम होगा, तो उसी का कॉन्जुगेट का के ए ज़्यादा होगा, इस तरह ज़्यादा होगा, इस तरह ज़्यादा होगा कि प्रोडक्ट 10⁻14 आ ही जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्या तू बना रहा है? कॉपी सही से किया कर, बेंजीन में एन लगा है। अच्छा तो अब रफ में तू क्या बेंजीन को बना देगा पेंटाहीन? रफ में बेंजीन का शक्ल चेंज कर देगा? ये सब बचपन में स्कूल ना जाने का असर है। बफर एक्शन, हाजिर हो। HCl से रिएक्शन करके बना दिया क्या अमोनियम आयन, और इस रिएक्शन करके बना दिया NaOH, मैंने ही पढ़ा था यार। NH4, ये भी वीक एसिड, ये भी वीक बेस, पता है ना ये क्यों वीक एसिड है? 5 वीक स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है बस, उसके अलावा सब वीक है। बड़ी बड़ी बातें बाकी हैं बफर के बारे में, बहुत सारी बातें भी। जल्दी करो। बहुत ताकत लगेगी अब पढ़ाने में। तो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, चलिए इसके से पहले चलते हैं इसके पास, इसके पास चलते हैं। अरे क्वेश्चन कर लेता हूँ यार। विच ऑफ द फॉलोइंग, आराम आराम, सॉल्यूशन
आर बफर, और ये भी बताना है कैसा बफर है, और ये भी बताना है कैसा बफर है। पहला HCN प्लस NaCl आर दे बफर, बफर सदमा लगा। बताओ जी, बोलो जी, और जशमिश बोल, क्या ये बफर है? हाँ हाँ, बफर नहीं। जब आपने HCN देख लिया तो ये ख्याल आना चाहिए कि साथ में होना चाहिए था NaCN, उसने क्या ले लिया NaCl, तो ये बफर नहीं है। एक को देख लो दूसरा खुद बना लो, अब वो ना हो तो नहीं है बफर, तो बफर नहीं है, नहीं है। दूसरा H2SO4 प्लस KHSO4, ये तो है। तुम थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस की कदर करो। क्या मैंने नहीं कहा था कि यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है, पर तुम ये चीज भूल जाओगे। ना कहो पैसा वापस, वीक एसिड नहीं देखोगे, स्ट्रांग को भी चिल्ला के कहोगे बफर है। मुबारक हो, आई एम सक्सेसफुल इन माई मिशन। दिस इज नॉट बफर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, स्ट्रांग एसिड आ गया। बड़ी बड़ी कोचिंगों में ऐसे ही पढ़ा जाता है। तीसरा HClO4, ना 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 ना, होल्ड ऑन, HClO3 एंड KClO3, अगर है तो कौन सा बफर ये बताना पड़ेगा आपको। HClO3 एंड KClO3, एसिड है HClO3, वो उसका कॉन्जुगेट बेस है, यस, एसिडिक बफर। चौथा H2CO3 प्लस KHCO3, है ना, ABS। झटका लगेगा अगले एग्जाम्पल में, तुमको लगेगा नहीं है पर होगा, तुमको लगेगा होगा पर नहीं होगा। H3PO4 एंड H2PO3 माइनस, बोलो है, बता है, पीछे वाले बताओ है। अच्छा वेरी गुड, ये नहीं है। नहीं है का रीजन ये है कि ये इसका कॉन्जुगेट बेस थोड़ी है, ये तो H3PO3 का है कॉन्जुगेट बेस। तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूं ना, देखो आपने ये देखा, अब इसका कॉन्जुगेट बेस खुद से बनाओ। यहां पर व्हाट इज सपोज टू बी टेकन, H3 ना H2PO4 माइनस, पर वो H2PO3 माइनस है, फेल हो गया, नहीं आया। आया, ये करके दिखाओ, HF प्लस NaF, HF प्लस NaF, बोलो कोई, इज इट एसिडिक बफर? यस, ABS, क्योंकि HF कैसा एसिड है, ना जीने की तमन्ना ना मरने गम तुम्हें, HF क्या है, वीक एसिड है, और NaF क्या है, उसी का कॉन्जुगेट बेस। चलते जाओ चलते जाओ, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, रास्ता भी कभी कभी मंजिल होती है।
बताओ। अगला एग्जांपल है 7वां। HTO4 प्लस HPO4 -2 आर दे, है ना, 20 से लिए गए हैं दोनों यार। कॉन्जुगेट एसिड बेस है यार, ये भूल गए सारा क्या? हाँ, एक स्पेस का डिफरेंस है बस, दैट्स व्हाई दे आर बफर। 8th HNO3 प्लस KNO3। वाई सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ना बाबा ना, बहुत हो गया शायद, समझ गए होगे तुम लोग क्या पढ़ा रहा हूँ। एक और पढ़ाने का मन कर रहा है। दिल का रिश्ता बड़ा, बेंजोइक एसिड प्लस, एनीवन वांट टू आंसर इट्स कॉन्जुगेट बेस? सिंगल बॉन्ड COO माइनस K प्लस, यस हो गया ना बफर? यस ब्रो, कीप डूइंग। H2S एंड KSH है, ये ABS है, ये भी ABS है। H2S वीक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस। वो डिपेंड करता है KKB पर, बस बफर लिख दूंगा बस। KKB पर डिपेंड करता है, KKB जिसका ज्यादा होगा फिर एसिडिक बफर, वरना बेसिक बफर। एक बात समझाना, सुनो सभी लोग भाई, अच्छे बफर की क्वालिटी क्या होगी? अच्छा बफर तब होगा जब वो, सुनो यहां देखो, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटेट आयन है। एक बार मैंने एसिड ऐड किया, एक बार मैंने बेस ऐड किया, इन्होंने दोनों को मार गिराया। तो अच्छा बफर वो है जो एसिड से भी लड़ ले, बेस से भी लड़ ले इक्वली। ऐसा नहीं कि एसिड को तो आराम से न्यूट्रल कर देता है या वीक बना देता है पर बेस को नहीं कर पाता, या वाइस वर्सा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुनो, इन दोनों में से इन दोनों में से एक एसिड से लड़ता है, एक बेस से, तो दोनों का रोल है ना। तो ये सबसे अच्छा बफर तब कहलाएगा जब इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो। सोचो, अगर कुछ नहीं, अगर एक ज्यादा एक कम हुआ तो फिर एक से तो लड़ पाएगा, दूसरे से नहीं लड़ पाएगा। इसलिए जरूरी क्या है कि इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड एसिटेट आयन बोथ मस्ट बी सेम। तो एक बफर हाईली एफिशिएंट तब होगा, उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब वो, उसके अंदर एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस इक्वल, इक्विमोलर रेशियो में लिए जाएं, इक्विमोलर रेशियो में लिए जाएं, मोल उनके सेम हो। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? तो अच्छा, अगर आप इन्हें इक्वल नहीं लेते हो तो बफर तो रहेंगे पर बफर की कैपेसिटी मैक्सिमम नहीं होगी, बफर की कैपेसिटी मैक्सिमम नहीं होगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कब होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी, जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो। अगर बराबर नहीं होती है, एक ज्यादा एक कम, तो फिर अब जरा सोचो, मान लो ये 100 ये 10, ये 10 ये 1, तो इस तरह से ना एक एक हद तक ही डिफरेंस आ सकता है। ये नहीं कि तुम ये लो ही ना और ये ले लो कहो बफर है ना, या ये ना लो ये ले लो कहो बफर है।
या इसे बहुत ज्यादा ले लो, इसे इतू सा ले लो, कहो बफर है ना। ये जो, अगर आप इनको अनइक्वल लेते हो तो अनइक्वल में भी एक रेंज है, उसके बाद ये बफर नहीं होगा। तो वो पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको, पीएच रेंज। देखो, आप पढ़ने जा रहे हो क्या, पीएच रेंज। एक बार एबीएस पढ़ाऊंगा, एक बार बीबीएस पढ़ाऊंगा। एबीएस में फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बफर concentration of acid and conjugate base must be same, है ना। यहां पर फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी concentration of base and conjugate base and salt, sorry conjugate acid salt, अभी एक क्लास और लेनी है, must be same। दूसरी बात, अगर सेम नहीं हुई तो कहां से कहां तक जा सकती है। मैक्सिमम डिफरेंस नहीं यार, इसको ऐसे लिखेंगे यार, यार बाबू यहां से जाओ तुम। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब दोनों बराबर लिए जाएंगे तो 1 आएगी। अगर ये ज्यादा लिया गया, ये कम, ये ज्यादा ये कम, तो ग्रेटर देन 1, ये कम ये ज्यादा, तो लेस देन 1। मैं ये कह रहा हूं, ये बात सुनिए, थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको समझने में, इधर देखो सभी लोग। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है, इक्वल होंगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, और उससे नीचे भी ये बफर ही होंगे, पर उसकी लिमिट क्या है सुनो, ये एक दूसरे के 10 टाइम्स तक ही जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 टाइम्स। क्या मतलब मेरा कहने का, ये रेशियो या तो 10 होगा, तो ये 10 ये 1, या तो 1/10 होगा, ये 1 ये 10। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10 और लेस देन और इक्वल टू 10, ये इसकी रेंज है। इस रेंज में रहेगा ये पीएच। ये थोड़ा आपको याद करने लायक पॉइंट हो गया। इन कंसंट्रेशन का रेशियो क्या हो सकता है, 1:10 से 10:1 तक। ये कब आएगा, जब ये 1 हो ये 10 हो, ये कब आएगा, ये 10 हो ये 1 हो। तो इसके बेसिस पर पीएच रेंज बताइए, पीएच रेंज बताइए। जब ये वैल्यू आप 10 रख देंगे, रुक जा बे क्या बोल रहे हो पगले, जब ये वैल्यू आप 10 रख देंगे तो पीएच बराबर क्या आएगा, पी के आएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, वो 0 होती है, हाँ 1 होती है, पी के प्लस 1 आएगा। और अगर इसकी वैल्यू आप 1/10 रख देंगे तो 10 की पावर -1 आएगा, तो ये हो जाएगा पी के प्लस -1। ये पीएच रेंज है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पीएच रेंज क्या है। क्या भाई, बहुत हाँ, दोबारा नहीं समझा। हाँ, इधर का पीओएच रेंज लिखो, यही चीज यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, सॉल्ट अपॉन बेस लिख दो। यहाँ पीएच नहीं पीओएच लिख दो, यहाँ पीके नहीं पीके भी लिख दो, जरा लिखो खुद से राइट साइड। लकड़ियाँ जैसा घर वो बड़ी है, राइट साइड लिखो ऐसे। पीके की जगह क्या लिखोगे, पीके बी, पीएच की जगह पीओएच। राइट साइड लिखो, क्या कर रहे हो तुम, राइट साइड लिखो, क्या कर रहा है अभी तू।
इधर सॉल्ट अपॉन बेस विल बी 10 तक 1/10 तक pH रेंज pKb ±1। जहाँ पढ़ता है ना यह ऐसा ही नहीं रहेगा। तेरे चाचू वाचू कोई डॉक्टर हैं? अगर होते तो वो मेरे स्टूडेंट होते। इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, मेरे स्टूडेंट एमबीबीएस कर चुके हैं। सोच फिर अब क्या कर सकता है मेरा खून, क्या चुरा सकता है? कुछ नहीं चुरा सकता। है ना भैया? शादी हो गई इसकी? हाँ हो गई। एक्चुअली सही है, मतलब ये दैट्स नॉट बैड, इट शुड बी डन इन प्रॉपर टाइम ना। 19 19 18 में होना चाहिए।